देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला क्या है, क्या संख्या 34,55,36,545 99 से विभाजित होगी। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या संख्या 34,55,36,545 35 से विभाजित होगी। तो देखिए ना तो हमें 99 की टेबल याद है, ना तो 35 की टेबल याद है। तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, क्या आप भी इन्हीं सवालों से परेशान रहते हैं, पेपरों में अक्सर जो है बहुत टाइम ले लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं लेकर आया हूँ विभाज्यता की जांच किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो से स्टार्ट करते हैं कि दो की विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 44, 200, 230 आदि। अब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे हमारे पास आ गई 1546 या 1546, तो इसके लास्ट में 6 आ गए, तो इसका मतलब ये दो से पूर्णतः विभाजित हो गई है। दूसरा क्या है, 3 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता की जांच किस प्रकार करते हैं। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक संख्या आती है, ठीक है, ये हमारे पास संख्या है 756। अगर हमें देखना है कि 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ देना है। जैसे 7 + 5 + 6, तो ये हो जाएगा आपके जोड़ के 12 + 6 18। तो इस प्रकार 18 जो है 3 से विभाजित है। 18 क्या है आपका 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई बड़ी संख्या लेता है, जैसे 7, इस प्रकार से 17,563, तो इसमें क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है। 7 + 1 8 + 5 8 5 13 + 6 19 + 3 19 3 22। तो 22 जो है आपका क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है आपकी क्या किससे 3 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट, 4 से विभाज्यता की जांच। तो 4 से विभाज्यता की जांच किस प्रकार करते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई, इकाई और दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो, तब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए हमारे पास एक 15436 यानी 15,436, तो इसका लास्ट के दो अंक देखो, अगर वो 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, यानी 4 नंबर 36 हो गए यहाँ पे, तो ये है जो पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगा, आपका जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। और जिसके लास्ट में 00 आता है, जैसे 100, 200 या 700 या 1200, तो इस प्रकार जिसके लास्ट में 20 आएंगे वो क्या होगा, आपका 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 से विभाज्यता की जांच। तो जिसके लास्ट में 5 आए या 0 आए, ठीक है, अगर किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या 5 हो, तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 120 हो गया, 225 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6 से विभाज्यता की जांच किस प्रकार करते हैं। यदि किसी संख्या में 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल ये है 1,45,926। ठीक है, इसको देखना है हमें कि ये जो है 6 से विभाजित है या नहीं है। तो 6 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3, 2 और 3। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसके लास्ट में 6 आया, इसलिए 2 से तो विभाजित हो गई। ठीक है, अब 3 से देखना है विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो 3 से विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये अंक जोड़ने पड़ेंगे। 1 4 5 5 10 9 19 2 21 6, 21 से 6 हो गया आपका 27। तो 27 जो है आपके 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार से 3 से भी हो गए, 2 से भी हो गए, तो ये संख्या जो है आपकी किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास 156 है, तो 156 में क्या हो रहा है, ये जो है 156 में देखो 2 से तो विभाजित हो रहा है, 3 से देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 5 1 6 और 6 12। तो इस प्रकार से ये 3 से भी विभाजित हो गए। तो 156 को हम बोल सकते हैं कि ये 6 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट है 7 से विभाज्यता की जांच। तो 7 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं,
यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा दिया जाता है, देने पर प्राप्त संख्या 0 हो या 7 हो से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसमें देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 24 24 इसकी विभाज्यता की जांच कैसे करना है, हमें क्या लिखा है, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 7 है। 7 का डबल दोगुना करना है यानी 18 हो जाएगा। तो 242 माइनस 18, 242 में से 18 घटाना पड़ेगा। 242 में से 18 घटाते हैं तो कितना बचा है, 224 बचा। ठीक है, फिर क्या करना है, एक बार फिर इसी प्रोसेस को करो, लास्ट का दोगुना करो यानी 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8। तो 8 बाई ये अब हमारे पास कितना बचा यहाँ 22, 22 में से 8 घटाओ तो 22 में से 8 घटाए कितना बचा है 14, जो कि है 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है बड़ी संख्या कौन सी वाली 24 29 जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार फिर बताता हूँ मैं इसको कैसे किया मैंने। देखो यह है 2400, यह है 24 29। सबसे पहले क्या करना है, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ लिखा मैंने, यदि दी गई संख्या के इकाई अंकों को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त संख्या 0 हो। यानी कि देखिए लास्ट का जो इकाई अंक है, इकाई अंक जो है उसको डबल करते हैं। तो 9 का दोगुना कितना हो गया 18 और यहाँ कितना बचा हमारे पास 242। 242 में से क्या करना है 18 घटाना है तो कितना बचा हमारे पास 224 बचा। अब नई संख्या क्या आई 224। 224 का लास्ट में क्या है 4 है। 4 का दोगुना कितना होगा 8 और 22 में से 8 घटाना है। ये जो 22 बचा 2 अंक बचे यहाँ पे, अब 22 में से 8 गए 14। तो 14 को देखो 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक वो छोटी संख्या ना आ जाए। नेक्स्ट क्या है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए अब देखिए हमारे पास जैसे है ये संख्याएं हैं, ये है 6,41,512। तो इसमें देखिए क्या करना है, अंतिम 3 अंक, देखो 4 में क्या देखते थे अंतिम 2 अंक देखते थे और 8 में क्या करना है अंतिम 3 अंक देखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास है 64 15 12, ये एक संख्या है कोई, इसके लास्ट में देखो 3 अंक में, 3 अंक में 8 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 का भाग पूर्ण चला जाता है तो वो संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और या तो लास्ट में क्या होने चाहिए 3 जीरो होना चाहिए, जैसे 1000 में या 15,000 में। ठीक है, तो वो संख्या जो है किससे विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो जाएगी। एक चीज और बीच में आता है 9। अब हमें देखने 9 की विभाज्यता की जांच। तो 9 की विभाज्यता की जांच, 9 की विभाज्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे कि देखिए हम जैसे 3 की करते थे, 3 की क्या करते थे हम, जो अंक आते हैं, जो हमने 3 का बोला, जैसे ये कोई संख्या है, इसको 3 से अगर हम देखते हैं कि 3 से विभाज्यता की जांच है या विभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम अंकों को जोड़ देते हैं और 3 से भाग दे देते हैं। अगर 3 का भाग पूरा चल जाता है अंकों को जोड़ने के बाद तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार 9 में भी होता है। 9 में क्या होता है कि इन अंकों को जोड़ देना है, जैसे 1 5 हो गए 6 3 9 9 2 18 और 4 कितना हो गया आपके 18 4 हो गए 22। तो 22 को देखना है 22 में 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित है, अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से विभाजित नहीं है। यानी कि अगर आप अंकों को जोड़ते हो तो वही संख्या अगर 9 से विभाजित हो जाती है, जो अंकों का योग आता है, तो अगर वो 9 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब वो संख्या जो है आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित है। बाकी 10 की है, 10 की विभाज्यता की जांच, यानी कि जिसके लास्ट में 0 आएगा, जिसके लास्ट में 0 आएगा वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और लास्ट है 11, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 11 क्या है, 11 की विभाज्यता की जांच किस प्रकार से करते हैं, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हमारे पास है क्या है 71 27,
ये वाली संख्या 71, 27, 362। अब हमें ज्ञात करना है ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए क्या करना है, इसमें क्या बोला, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान कौन कौन से हैं, 1, 7, 6, 1, 7, 6। तो चलना कहाँ से, याद रखिएगा, चलना है हमें कहाँ से, बाईं ओर से। बाईं ओर पता है, यहाँ से बाईं ओर से चलना है। तो अब क्या करना है, बाईं ओर से चलना है तो विषम जो संख्याएं विषम स्थानों पर होंगे, विषम संख्याएं नहीं, जो विषम स्थानों पे होंगे। विषम स्थान का मतलब इसका पहला स्थान है, इसका दूसरा है, इसका तीसरा है, इसका चौथा, इसका पांचवा, इसका छठा, इसका सातवां। तो हमें क्या करना है, विषम को अलग जोड़ना है और सम को अलग जोड़ना है। तो विषम में देखो, सम में क्या क्या आ गए, 2, 2 की जगह पे कितना है 1, प्लस 4 की जगह कितना है 7, प्लस 6 की जगह कितना है 6। तो ये हो गए हमारे 14 हो गए। ये हमने सम वाले जोड़ दिए, ये हैं सम वाले। अब क्या करना है आपको, इसी प्रकार से विषम वालों को जोड़ना है। तो विषम स्थानों पे कौन कौन से हैं, 1 की जगह पे 7 है, 3 की जगह पे 2 है, 5 की जगह पे 3 है और 7 की जगह पे 2 है। तो उनको जोड़ के कितना आ रहा है 14। ठीक है, देखिए 7 2 5, 5 5 7 2 9, सॉरी 7 2 9 और 5 14। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 आ गए। इसका भी इसका क्या करना है, विषम स्थान, जो विषम स्थान है उसमें से सम स्थान वाले घटाने हैं। तो विषम स्थान का योग कितना है 14 और सम का कितना है 14। तो 14 में से 14 गए कितना बचा, 14 में से 14 गए कितना बचा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 की विभाज्यता की जांच की जाती है। अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा था, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया, उसको आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना क्या उसका आता है। तो देखिए किस प्रकार से करना, जैसे 99 आ गया, हमारे पास संख्या आ गई 99 कि 99 से विभाजित है या नहीं है। तो 99 से विभाजित के लिए क्या देखना पड़ेगा, अब देखिए 99 को हम 9 और 11 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 9 की तो क्या करना है, 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, जो संख्या होगी हमारे पास, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, हमारे पास है 14, ये कोई संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 99 से विभाजित की जांच देखनी है कि ये संख्या जो है 99 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 9 की विभाज्यता की जांच देखो। इसमें 9 की विभाज्यता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे अंक जोड़ने पड़ेंगे। जैसे 1 4 5 5 10 6 16 2 18 3 21। तो जो ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं हो रही है। 9 से विभाजित होने का मतलब कि या तो 9 आना चाहिए, 18 या 9 के पाड़े में जो भी अंक आते हैं वो आने चाहिए उनका योग, तब वो 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये कोई संख्या 9 से विभाजित नहीं है तो 99 से भी वो विभाजित नहीं होगी। और इसी प्रकार हम अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो उसके बाद 11 के लिए भी देखते हैं, 11 के लिए भी देखते हैं। तो 11 के लिए क्या करना है, सम और विषम को जोड़ के घटाना है। सम स्थान पे है और विषम स्थान पे है, उनको जोड़ के घटा देना है। तो अगर 9 से भी विभाजित हो जाती है और 11 से भी विभाजित हो जाती है तो वही संख्या जो है आपकी 99 से विभाजित होगी। और जैसे 35 वाला था, अब हमें देखना है 35 से। ठीक है, 35 से विभाजित की जांच देखना है हमें। तो इसके लिए इसको 2 भागों में तोड़ दो, 5 और 7 में। कोई संख्या अगर लास्ट में जिसका 5 आता है वो 5 से विभाजित हो जाती है। अगर लास्ट में 5 आता है तो क्या होती है, 5 से विभाजित हो जाती है। और 7 की विभाज्यता की जांच मैंने पीछे बता दिया कि आपको किस प्रकार से करना है। 7 की विभाज्यता की, जैसे हमारे पास एक संख्या है, ठीक है, ये संख्या है हमारे पास। अब हमें देखना है कि ये संख्या 35 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले 5 से देख लो, 5 से तो विभाज्य हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से विभाजित हो गई है। अब हमें देखना है 7 से विभाजित है या नहीं है। तो 7 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 7 से विभाज्यता के लिए हमें करना पड़ता है, क्या संख्या लिखी थी मैंने, ठीक है, ये दूसरी संख्या लिख दी मैंने। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले 5 से देखो, 5 क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखना है हमें 7 से क्या देखना है, जैसे हमारे पास है ये है 31 35। ठीक है, तो 31 35 में क्या करना है, आपको लास्ट का दुगना करना है, यानी कि जो इकाई अंक है उसका दुगना करना है। 5 को दुगना कितना हो जाएगा 10, तो 10 इसमें से घटाना है, तो ये बच जाएगा हमारा 303। अब क्या करना है कि लास्ट वाले का फिर दुगना करना है, तो 3 का दुगना 6 हो जाएगा। और इसको 30 में से 6 गए कितना बचा है 24। तो ये क्या है, 7 से विभाजित नहीं है, 7 से
विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार से ये संख्या 5 से तो विभाजित हो रही है, 7 से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 35 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर कोई संख्या 5 से भी और 7 से भी दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या जो है 35 से भी विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों जो मैंने 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाले हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में बताना है संख्याएँ विभाजित है या नहीं है। तो दोस्तों अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा मैं वो लेकर आऊँगा मैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। किसी की घातें जैसे हमारे पास है 5, 3, 4 और इसकी घातें डाल दी उन्होंने 7, 6, 2, 5, तो इसकी विभाज्यता की जांच कैसे की जानी है, सॉरी इसके इकाई अंक कैसे प्राप्त करें, इकाई अंक क्या आएगा, तो वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर हमारे ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।